अगली कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है अनारकली। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। शायद इसलिए कि उसके कद काठी मुगलई थी, खूबसूरत था, चाल ढाल से दम टपकता था। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होगी, मगर बड़े ठाट से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। बहुत बन ठन के रहता था। उसके पास कई सूट, कई कमीजें थीं जो बदल बदल के पहनता। शू कम अज कम 20 के करीब होंगे। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो लापरवाही बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोख और शंग लड़की जिसका नाम सीमा था से लड़ गई। सलीम ने उससे प्रेम व्यवहार पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसका प्रेम हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो ये तक समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी एहसानमंद होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा है। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, जी आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूं। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी झेंप मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, देखिए, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकाता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थी जो उसके इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इसे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ख्याल सलीम को परेशान करने लगे। शहजादा सलीम उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाता रहा, मगर सफल ना हुआ। उसने यहां तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले और वो ये जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर उसकी नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा चित्रकार भी ऐसी नाक की कल्पना नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी मां ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माँ बाप बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के पिता जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो मियां, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना पड़ेगा। सलीम हठधर्मी था। जवाब में यह कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, और फिर मैंने क्या जुर्म किया है कि आप अपना फैसला सुना रहे हैं। उसके पिता को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा यह जुर्म है कि तुम अवज्ञाकारी हो, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। मैं तुमसे संबंध विच्छेद कर लूंगा। सलीम का जोश थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, शादी मेरी मर्जी के मुताबिक तो होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है। अब जी अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। देखो मियां, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक कर कहा, देखिए मुझे
एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गजाबे किस लड़की से रे? सलीम थोड़ी देर तक हिचकिचाया। जी एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, मियां इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल शायद वही है। उसके पिता बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी इसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हुआ उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा है। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके पिता को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क कर पूछा, अरे मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। अच्छा, तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने दूसरे शब्दों में वो मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे तुम्हें ध्यान देने योग्य न समझा ना? जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के पिता ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तब तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूं कि वो लड़की वालों से कहते कि लड़का रजामंद नहीं है। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिए। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत हकारत नहीं जाती। लेकिन आप उन लोगों को, मेरा मतलब है कि सीमा को ये पता न लगने दीजिएगा कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और उपेक्षा का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी अपने बेटे की शादी के खर्चों के सिलसिले में। इधर शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो इनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने सीढ़ियों से उतरकर बाग के एक मार्ग पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक कच्ची कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें बगल में दबा ली। अनारकली अपने जूड़े में उड़स ली और ये खुश अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। खैर, शादी हो गई। शहजादा सलीम को इस समारोह में अपनी कली की एक झलक भी नहीं दिख पाई। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसके आगोश में होगी। वो उसके इतने बोसे लेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरतें जब रो रही होती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं। उसके आंसू शबनम के कतरों की तरह होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को उसके कमरे में दाखिल कर दिया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उसके कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और दिगर रस्में जब खत्म हो गई थी, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास प्रबंध कराया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी।
जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उससे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर साहस किया और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठा दिया और भौचक्का रह गया। अरे ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं।